Good morning class first and second. Today I will start our English grammar portion of chapter number second. Second chapter articles. मैंने आपको यहाँ पे use of a and an और articles दोनों लिखा हुआ है और मैंने इसलिए बीच में लगाया क्योंकि फर्स्ट क्लास में चैप्टर थर्ड है. चैप्टर थर्ड किसका है? फर्स्ट क्लास का. चैप्टर थर्ड यूज ऑफ ए एंड एन. ये भी क्या होते हैं? आर्टिकल्स ही होते हैं. और आर्टिकल्स जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 वो क्लास सेकंड का है. ठीक है. तो अब आप ये नहीं समझेंगे कि ये दोनों चैप्टर अलग अलग है. बस फर्स्ट क्लास आपकी सिर्फ आर्टिकल्स में ए और ए एन है. ए और ए एन दोनों है सिर्फ, है ना. वैसे टोटल मिलाकर मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं. ठीक है. ए एन और द. ए एन और क्या होता है? द. ये 3 होते हैं. लेकिन जो फर्स्ट क्लास आपकी क्लास में सिर्फ आर्टिकल ए और एन का यूज है और जो सेकंड क्लास है उनके तीनों आर्टिकल्स आएंगे. इसलिए पूरा आर्टिकल्स चैप्टर लिखा हुआ है. चैप्टर 3 फर्स्ट क्लास का है, चैप्टर 2 सेकंड क्लास का. टॉपिक सेम है इसलिए मैं एक साथ ही आपको समझा रही हूँ. ठीक है. और स्टार्टिंग से 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे इसलिए फर्स्ट क्लास आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा. तो हाँ स्टार्टिंग में देखते हैं. वैसे आर्टिकल्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. 3 हो गए, ए एन एंड द. फर्स्ट क्लास का सिर्फ सिलेबस में सिर्फ ए और एन है और सेकंड क्लास आपके तीनों आर्टिकल्स हैं. अब बात आ जाती है 3 हो गए यहाँ पे आर्टिकल्स. फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट आपको देखना है, फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है वो आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल. आर्टिकल का जो यूज होता है वो किसके साथ होता है और एन आर्टिकल का यूज किसके साथ होता है. देन सेकंड क्लास में आपको फिर बाद में बता दूंगी कि द आर्टिकल सबसे स्टार्टिंग में हम और एन किसके साथ यूज होता है और उनके कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल्स आर्टिकल्स का यूज हम किसके साथ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस है या फिलिंग द ब्लैंक्स है. स्टार्टिंग में हम फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड के अकॉर्डिंग ही लेते हैं. जैसे यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है CUP कप. यहाँ लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स है एंड यहाँ लिखा हुआ है ट्री. ये है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ बुक. सो देखते हैं हम इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा. ब्लैंक्स जो बना हुआ है डैश जो है उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? इन तीनों में आर्टिकल आएगा. अब ही क्यों आया, एन आर्टिकल क्यों नहीं आया? उसका रीजन है हम कभी भी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद वाला जो वर्ड होगा, जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर देखोगे. उसका क्या देखोगे? पहले फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर अगर आपकी क्या हो? कॉन्सोनेंट हो. कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स का मतलब 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉवल्स को हटाकर वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं वॉवल्स. ए ई आई ओ यू. वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं वॉवल्स. 5 होते हैं ए ई आई ओ एंड यू. ये 5 वॉवल्स होते हैं. इन 5 वॉवल्स को हटाकर जो भी बी सी डी और जो भी बचे हुए जो हैं इन 5 के अलावा जो भी लेटर्स हैं अल्फाबेट लेटर्स वो सब कॉन्सोनेंट्स होंगे. और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21 होते हैं. ठीक है. तो उन सब के साथ जहाँ पे भी आप देखोगे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो वहाँ पे कॉन्सोनेंट मतलब ये 5 नहीं होने चाहिए. यहाँ पे कहीं पे भी आप देखो सी इनमें से आ रहा है, टी इनमें से आ रहा है, बी इनमें से आ रहा है नहीं. तो ये सब स्टार्टिंग लेटर इसमें क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट ए किसके साथ आएगा? कॉन्सोनेंट के साथ. तो इसलिए यहाँ पे सब में आ आएगा. ठीक है. अ कप, अ ट्री, अ बुक. अ का मीन्स होता है 1. अ
किसके लिए यूज होता है, वन के लिए, और एन का यूज भी हम वन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ अ और एन का यूज होता है, मतलब एक चीज के लिए अ और एन का यूज होता है, ठीक है। अ कप का मतलब एक कप, अ ट्री का मतलब एक ट्री, अ बुक का मतलब एक बुक। सिंगुलर किस लिए होता है अ और एन का यूज, ये तो है, बट ये ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर अगर जिसका कॉन्सोनेंट होगा तो उसके लिए अ का यूज होगा। कॉन्सोनेंट बता दिए, इन 5 को छोड़कर बाकी जो भी लेटर बचेंगे वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। फर्स्ट लेटर देखो कॉन्सोनेंट है तो सब में ए आएगा। अब बात करते हैं एन किसके साथ आता है, ऑरेंज। यहाँ देखो आप, फर्स्ट लेटर यू वॉवल्स है, फर्स्ट लेटर आई ये भी वॉवल्स है, फर्स्ट लेटर ओ ये भी वॉवल्स है, तो वॉवल्स के साथ हमेशा एन का यूज होता है। वॉवल्स के साथ किसका यूज होता है, एन, ठीक है। हो गया, दैट्स इट, बस इतना सा था। फर्स्ट क्लास आपके कोई भी आपका बस इतना ही है, क्योंकि आपका चैप्टर ए और एन का यूज आपका इसमें है। बस आपको सिंपली यही आपको देखना है कि अगर आपका चैप्टर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है, कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स बना है, उसका फर्स्ट लेटर उसके बाद वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर देखो, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स जहाँ बना हुआ है इसका बाद का फर्स्ट लेटर देखो, अगर वो कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट का मतलब ये 21 लेटर्स में से कोई भी लेटर हुआ तो आप उसके आगे अ का यूज करोगे। और अगर वॉवल्स हुआ, वॉवल्स 5 होते हैं, अगर उन 5 में से आपको कोई भी लेटर फर्स्ट लेटर ही देखना है, सब में, ऊपर में भी नीचे में भी, ठीक है। फर्स्ट लेटर अगर आपको वॉवल्स नजर आता है तो उसमें आपको एन फिल करना है, ठीक है। बस इतना ही है फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट